बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सीजन 2 एपिसोड 11 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं र्यूमा और सभी एडवेंचर्स काम पूरा करके अब घर आ रहे हैं। वहीं पर र्यूमा सोच रहा होता है कि फाउंडिंग फेस्टिवल की तैयारी कैसी चल रही होगी। वहीं पर असागी भी नोटिस कर लेता है कि र्यूमा को अपनी दुकान की चिंता हो रही है और अब वो र्यूमा से कहता है गिल्ड में रिपोर्ट करने का काम हम लोग कर लेंगे, तुम अब घर जा सकते हो। तो र्यूमा कहते हैं नहीं मैं चलूंगा क्योंकि मेरे डायमेंशन हॉल में भी ट्रेंड वुड है। तो लिपिन र्यूमा से कहता है तुम उन्हें मेरे डायमेंशन हॉल में ट्रांसफर कर दो और फिर तुम जा सकते हो। तो र्यूमा भी मान जाता है और वो उन लोगों का शुक्रिया करता है। और अब अगले सीन में हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फाउंडिंग फेस्टिवल की तैयारियां चल रही हैं। वहीं पर अब र्यूमा भी सभी एडवेंचरर को गुड बाय करके चला जाता है। जिसके र्यूमा अपनी दुकान पर आता है, वो देखता है कि वहाँ पर जो स्टॉल बनने का काम हो रहा है। जिसके र्यूमा स्टेज पर जाता है, वही देखकर शॉक हो जाता है कि स्टेज तो काफी ज्यादा तैयार हो चुका है। तो डॉल से र्यूमा को कहता है मैं भी पहले ऐसे ही सरप्राइज हुआ था। सैमुराई ट्रूप्स के पास पहले से काफी स्किल्ड वर्कर थे और उन्होंने ये सिर्फ 2 दिन में ही बना दिया। ये सुनकर र्यूमा काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। तभी डॉल से र्यूमा को बताता है कि सिर्फ उन्होंने स्टेज में नहीं बल्कि हमारी स्टॉल लगाने में भी हेल्प करी है। तभी वहाँ पर सैमुराई ट्रूप्स का लीडर प्रिनेस आ जाता है। वो कहता है लोग हमारा शो देखते देखते तुम्हारा खाना खाएंगे, इससे लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा हमारे शो देखने में, तो ऑब्वियसली हम लोग को तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। और अब वो काफी जोश में कहते हैं हम लोग काफी कुछ अचीव करने वाले हैं इस फेस्टिवल में। तभी हम लोग देखते हैं कैलम वहाँ पर आ जाता है। वो र्यूमा से कहते हैं मुझे आपसे किसी चीज के बारे में बात करनी है। जिसके बाद र्यूमा भी उसके साथ अंदर आ जाता है। तभी सैल्मा र्यूमा को बताती है कि डॉल से और बाकी सभी लोग स्टॉल लगाने में बिजी हैं। वहीं पर हमने मेन्यू तैयार कर लिया है लेकिन अभी तक हम लोग ड्रिंक्स डिसाइड नहीं कर पाए हैं। कैलम र्यूमा को बताता है कि हमारे पास पीने के लिए सिर्फ जूस या पानी ही है, इसलिए मिस ली सजेस्ट करिए कि पीने के लिए भी कुछ यूनिक होना चाहिए। और अब सैल्मा र्यूमा से कहती है कि हम लोग सोच रहे थे कि आप जो डांटे टी कभी कभार पिया करते हो उसका हम लोग मेन्यू में डाल दें। तो र्यूमा कहते हैं कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उसको बनाने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगता है और हमारे पास काफी कम समय बचा है। ये सुनकर सभी लोग सोचने लगते हैं कि वो लोग पीने के लिए क्या बना सकते हैं। तभी र्यूमा को एक आइडिया आता है और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं र्यूमा एक टी बना देता है। र्यूमा बताता है कि ये टी मैंने उन ग्रेन से बनाई है जो कि मिस जैन के होम टाउन से आए थे। और अब र्यूमा के कहने पर वो सभी लोग उस टी को पीकर देखते हैं और सभी को वो टी काफी पसंद आती है। वो कहते हैं ये परफेक्ट है और अब इसी के साथ वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस टी को मेन्यू में ऐड करेंगे। वहीं अब र्यूमा कहते हैं थोड़ी सी प्रिपरेशन और करके सारा काम पूरा हो जाएगा, इससे सभी लोग अपना बेस्ट देना। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं प्रिनेस र्यूमा से शो के लिए एक आइस स्कल्पचर बनाने के लिए कहता है। र्यूमा भी मान जाता है। तब यहाँ पर सर्ज आ जाता है। वो र्यूमा और प्रिनेस से कहता है मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ। जिसके बाद सर्ज उन्हें वही म्यूजिक बॉक्स दिखाता है और बताता है कि हम लोग फेस्टिवल में इसी म्यूजिक बॉक्स को बेचेंगे। तभी हम लोग मिया को देखते हैं जो कि छुपके से र्यूमा को देख रही होती है, लेकिन जैसे ही र्यूमा उसे देखता है मिया अपना मुंह छुपाकर वहां से चली जाती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं उनका स्टॉल भी तैयार हो जाता है और बाकी सभी लोग की भी तैयारी काफी अच्छी चल रही है। और अब थोड़े समय बाद स्टेज भी तैयार हो जाता है जो कि काफी अच्छा लग रहा होता है। वहीं अब प्रिनेस अपने टीममेट से कहते हैं हम लोग को अपने करियर का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देना होगा और उसके ग्रुप वाले भी कहते हैं हाँ हम लोग ऐसा करेंगे। वहीं पर हम लोग र्यूमा को देखते हैं जो कि उबासी लेने लगता है। उसे देखकर कैलम र्यूमा से कहते हैं आपको थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए क्योंकि आप पहले एडवेंचर का काम करके आए, उसके बाद आपने यहाँ पर भी मदद करवाई, आपको थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, बाकी हम पर छोड़ दो, कल आप इसलिए छुट्टी ले लेना। तो र्यूमा भी कहते हैं ठीक है मैं कल की छुट्टी ले लूंगा और रेस्ट करूंगा। तभी जेन वहाँ पर आ जाती है और सभी लोगों को कहती है रेडी हो गया है। ये सुनकर अब सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। और अब अगले दिन हम लोग र्यूमा को केव के बाहर देखते हैं जहाँ पर अपने न्यू स्लैम्स की मल्टीप्लिकेशन स्किल चेक कर रहा होता है जो कि काफी अच्छी होती है। तभी अचानक से र्यूमा के ऊपर से एक काफी बड़ा ड्रैगन जाता है। उसे देखकर र्यूमा समझ जाता है कि लिनट टाउन की ड्रैगन गिल्ड का एक ड्रैगन है जो कि यहाँ पर कुछ डिलीवर करने आया है। तभी र्यूमा देखता है कि उस ड्रैगन के ऊपर तो प्योरो बैठा हुआ है। ये देखकर अब र्यूमा उस ड्रैगन का पीछा करने लगता है जिसके अब प्योरो कुछ सामान लेकर उस ड्रैगन से उतर जाता है। वहीं पर र्यूमा भी आ जाता है। र्यूमा को देखकर प्योरो से कहता है काफी समय हो गया मिले हुए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो र्यूमा कहता है कि मैंने यहाँ पर एक ड्रैगन को आते हुए देखा जिस पर आप बैठे हुए थे। ये सुनकर प्योरो कहता है तुम्हारी आंखें तो कुछ ज्यादा ही तेज है, वैसे तुम्हारी स्टॉल की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो र्यूमा बताता है कि हमारी स्टॉल का काम तो पूरा हो गया है और मैंने आज की छुट्टी ली है, वैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। प्योरो बताता है कि उसे एक अर्जेंट ऑर्डर मिला था और कस्टमर कह रहा था कि उन्हें यह सामान आज की आज चाहिए चाहे कुछ भी हो, और जो चीज उन्होंने ऑर्डर करी है वो काफी ज्यादा रेयर है, इसलिए मैं खुद आ गया देखने के लिए कि वो इसका करेंगे क्या। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर असागी एक कार्ट लेकर आ जाता है और र्यूमा समझ जाता है कि ये सामान असागी ने ही ऑर्डर किया है। और अब असागी र्यूमा को बताता है कि इसके अंदर मीट सॉस, सोया सॉस और व्हाइट राइस हैं। मुझे पता लगा कि ये लोग इन्हें हाई क्वालिटी पे बेचते हैं, इसलिए मैंने तुरंत ही इसे ऑर्डर कर दिया। ये सुनकर र्यूमा उससे पूछते है कि तुम्हें इतने सारे इनकी जरूरत क्यों है। तो असागी र्यूमा से कहता है कि बताने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तुम मेरे पीछे आओ। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं र्यूमा भी उसके पीछे जाता है। वहीं पर वो मिया के घर आ जाते हैं, उनके साथ प्योरो भी आ जाता है। वहीं र्यूमा देखता है कि मिया के घर के सामने तो एक स्टॉल बन रही है। तो असागी बताता है हाँ मैं और मिया फाउंडिंग फेस्टिवल में स्टॉल चलाने वाले हैं। ये सुनकर र्यूमा से पूछता है ये कब डिसाइड हुआ।
तो अब असागी र्यूमा को थोड़े दिन पहले की बात बताता है, जहाँ पर मिया असागी को वो वाली डिश बनाने के लिए कहती है जो कि र्यूमा ने बनाई थी और उसे खाकर असागी रोने लग गया था। तो असागी उसे कहता है तुम मुझसे क्यों बनवा रही हो, तुम र्यूमा से क्यों नहीं बनवा लेती हो। तो मिया गई थी, मैं उसे पूछने तो गई थी, लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुंची तो मैंने देखा र्यूमा फाउंडिंग फेस्टिवल की तैयारी करने में काफी ज्यादा बिजी है, इसलिए मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया और मैं वापस आ गई। और मुझे लगा कि तुम्हारे पास और कुछ करने के लिए है नहीं, इसलिए तुम उस डिश को बना दोगे। तो असागी कहते हैं ठीक है, मैं वैसे भी कुछ खाने का बनाने वाला था, र्यूमा वाली डिश ही बना देता हूँ। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं असागी उस डिश को बना देता है। असागी अब कहते हैं कि मैंने इसके अंदर रेगुलर वेजिटेबल्स डाली है और इसे मैंने व्हाइट राइस और मिसो सूप के साथ बनाया है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं मिया उस डिश को टेस्ट करती है और उसे वो वाकई में काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। वो बस आगे से कहती है दुनिया को पता चलना चाहिए इस डिलीशियस चीज के बारे में, हम लोग को इसे फाउंडिंग फेस्टिवल में जरूर बेचना चाहिए। और अब सेम प्रेजेंट का आता है। असागी कहते हैं ऐसा कुछ हुआ था इसलिए हम लोग स्टॉल लगा रहे हैं। जिसके बाद असागी उस डिश को प्योरो और रीमा को चखने के लिए कहता है। प्योरो उस डिश को खाने के बाद कहता है मियाँ बिल्कुल सही कह रही थी, ये तो सही में काफी टेस्टी है। वहीं रीमा भी उसे टेस्ट करके कहते हैं असागी ये तो सही में काफी टेस्टी है। वहीं अब असागी कहता है पहली बार बनाने के बाद तो मैंने इसे बनाने की काफी बार प्रैक्टिस करी है और मैं इसे बनाने में परफेक्ट हो गया हूँ। ये सुनकर रीमा कहता है तब तो तुम्हें इसे स्टॉल पर जरूर बेचना चाहिए। तब असागी कहते हैं हम लोग सिर्फ इसे नहीं बेचेंगे, हम लोग व्हाइट राइस और मिसो सूप को भी बेचेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, फेस्टिवल में लोग ऐसा खाना चुनेंगे जो कि वो चलते चलते भी खा सके, लेकिन हमारी डिश को लोग चलते चलते नहीं खा पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि लोग डिलीशियस खाने को खाकर एंजॉय करें। ये सुनकर रीमा थोड़ा सोचता है और अब उसे एक आइडिया आ जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं र्यूमा एक डिश बनाता है जिसका वो लोग टेन मुसु कहते हैं और कहते हैं लोग इसे चलते समय भी खा सकते हैं। वहीं पर अब सभी लोग इस डिश को टेस्ट करते हैं और उन्हें वो काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। वहीं अब असागी र्यूमा का शुक्रिया करता है इस डिश के बारे में बताने के लिए। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं र्यूमा और प्योरो मिया के घर से चले जाते हैं। वहीं प्योरो र्यूमा से कहता है तुमने जो डिश बनाई क्या मैं उसे अपनी दुकान पर बेच सकता हूँ। तो र्यूमा कहता है हाँ बेच सकते हो, उसके अंदर फ्राइड मीट और फिश डाल देना। ये सुनकर प्योरो खुश रहता है और वो वहाँ से जाने लगता है। वहीं र्यूमा से कहते हैं कल हमारी दुकान पर जरूर आना क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग डिशेज मिलेगी खाने को। तो प्योरो भी मान जाता है और अब वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग कुफो को देखते हैं जो कि गॉड है, वो र्यूमा को ही देख रहा होता है। वहीं पर अब बाकी सभी गॉड भी आ जाते हैं देखने के लिए। वहीं फेरनोवेलिया कुफो से कहते हैं क्या र्यूमा को देखकर तुम्हें मजा आ रहा है। तो कुफो कहता है हाँ, मजा के साथ साथ मुझे काफी खुशी भी हो रही है ये देखकर कि जिस पर्सन को हमने अपने वर्ल्ड में भेजा था वो खुशी से वहाँ पर रह रहा है। जिसके बाद हमें र्यूमा की शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पार्टी हो रही है और सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉयमेंट कर रहे हैं। वहीं र्यूमा भी सभी से कहते हैं कल अपना बेस्ट करना, जिसके रिप्लाई में सभी लोग काफी खुशी से हाँ करते हैं। वहीं र्यूमा अब एलेरा को बताता है कि फेस्टिवल काफी जल्द शुरू होने वाला है। और इसी के साथ जो होता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।